शुरुआत मित्रा साहब आपसे करता हूं, अभिजीत जी, और सवाल बहुत सीधा सा है कि हम तो कहते रहे कि मदरसे में आतंकियों की नर्सरी है, ट्रेनिंग है, इसलिए मरकज को टारगेट किया था, और ये साबित कर दिया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मदरसे के बच्चे। ये पहली बार नहीं है किसी ने ऐसे बोला है। अगर आप हुसैन हक्कानी जी के किताब पढ़ें, जो राजदूत थे पाकिस्तान के अमेरिका में, उन्होंने तो साफ साफ माना है ये सब। कई सारे पाकिस्तान जनरल, हर पाकिस्तान जनरल जो है जब रिटायर हो जाता है कोई ना कोई किताब लिखता है कि वो कितने यशस्वी दूसरे सिकंदर थे जिन्होंने ये टेररिज्म को पाला पोसा और हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो ये कोई नई बात नहीं है। हम पता नहीं क्यों ख्वाजा आसिफ, और ख्वाजा आसिफ तो वैसे इतने ये भी नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे इधर आई थिंक राहुल गांधी के पास ज्यादा पावर है जितना ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री होके भी उधर वील्ड कर सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, कुछ नई बात सुनाई है मेरे को। नहीं, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से भरी संसद में जफर इस्लाम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गीदड़ हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्हीं के सांसद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाई कम देते हैं। अब ये बातचीत कि भाई आतंक को जिस तरीके से टारगेट किया गया जफर इस्लाम, तो भारत का दावा एक बार फिर से पाकिस्तान ने पुख्ता किया है कि आतंकी से यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट से जनाजे की नमाज पढ़वाएंगे। रक्षा मंत्री कहेंगे कि आतंकी हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो यही पाकिस्तान का असल कैरेक्टर है। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा। चीन यूएन में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि चीन हमेशा अपना वीटो इस्तेमाल करेगा। पर ये क्यों ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं देख लीजिए। अभी जब मित्रा साहब आता हूं जरा जफर इस्लाम को बोलना था इस पर सवाल मुझसे। सॉरी, मैं बात कर रहा हूं या जफर? हाँ, जफर देखिए, साहब मैं आपका सवाल सुन चुका हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा पल है जिसमें पूरा देश गर्वान्वित हो रहा है, और जिस तरह से शौर्य दिखाया है हमारे जवानों ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने, वो गर्वान्वित करने वाली बात तो है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी जब होती है जब पाकिस्तान में बैठे संसद में उसी के प्रधानमंत्री की को गीदड़ और क्या क्या लफ्ज़ों से जो उनको एड्रेस करते हैं, और वहीं पर शेर जो है उनके लिए भी मोदी है। आप जितने भी पाकिस्तानियों से पूछिए तो बोलेगा मोदी शेर है, इसलिए कि घर में घुस के मारता है, आसमान से मारता है, ज़मीन में भी बैठने नहीं देता है सुकून से, इसलिए कि अपने देश की रक्षा करना उसको मालूम है। आज जिस तरह से हमने कूटनीति में पूरे दुनिया में डिप्लोमेटिक अप्रोच जो हमारा रहा है, उससे कामयाबी मिली है कि दुनिया के हर देश ने या तो हमारा समर्थन किया है या तो पाकिस्तान से अपने आप को अलग थलग किया है। जो देश पाकिस्तान के साथ भी रहते थे वो आज पाकिस्तान के साथ देखे नहीं जा रहे हैं, और भारत के साथ हर देश खड़ा है और कहता है कि आतंकवाद में ख़त्म करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो पहले शुरू से जो कोशिश की है उसके साथ हम खड़े हैं। आज भारत की लड़ाई नहीं अकेले, ये पूरे देश के पूरे दुनिया की लड़ाई है और उसमें हम साथ हैं। लेकिन ये बेड़ा किसने उठाया? प्रधानमंत्री जी ने। और इस पूरे टेरर फैक्ट्री को बढ़ाने का काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कर रहे हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल, वहाँ पाकिस्तान की जो सेना है वो उसका, अभी मैं सुन रहा था उसके चीफ की भाषा, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये सेना को क्या मदरसे में भेज रहे हैं क्या? ये मदरसे की बात कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेना को अपने नहीं, मैं उस पर जफर साहब आऊंगा, मैं जफर साहब उस पर आऊंगा। मैं बातचीत में दो बातें हैं कि एक तो भारतीय सेनाओं के जो चीफ हैं, तीनों सेना प्रमुख हैं, वे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हैं। इसका मकसद क्या हजरात के लिए बड़ा टारगेट लॉक है क्या? मैं इस पर भी आऊंगा और इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा कि आर्मी चीफ की भाषा कम, भाई वो मौलाना का ही काम करा लो, मुल्ला का ही काम करा लो, जिस तरीके की उनकी भाषा में आऊंगा। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, एक टिप्पणी आपसे जरूर चाहूंगा। जो उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है भरी संसद में, और कितना मूर्ख बनाने वाली बात है कि हमने ड्रोन को इसलिए नहीं किया कि आ जाए, वो हमारी लोकेशन जानना चाहते थे इसलिए हम उनको शहर तक आने दिया। मतलब एक रक्षा मंत्री का इस तरीके के बयान अपनी आवाम को मूर्ख बना रहे हैं, अपनी नाकामी का ढिढोरा वो खुद पीट रहे हैं। राकेश जी, मैं तो इन लोगों की बातें सुन के बहुत हैरान होता हूं। जो प्रोफेशनल जनरल जिसको होना चाहिए, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जिसको वॉर के बारे में अपने तरह से अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए, वो मौलाना की बात कर रहा है। जो रेल मंत्री है वो बम की बात कर रहा है, एटम बम की बात कर रहा है। और जो रक्षा मंत्री है वो मदरसों की बात कर रहा है।
ये किस तरह का देश है, किस तरह का शासन तंत्र है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे मैं शर्मसार हूं कि हम लोग पाकिस्तानी आर्मी को अपने दिलों में बहुत इज्जत से देखते थे। हमारे युद्ध हुए, हमने उनसे लड़ाई की, लेकिन जैसे एक वीर को देखता है, हम उस दृष्टि से उनको देखते थे। आज तो हमें लगता है कि ये क्या है, मदरसे की फसल। और ये इस्लाम को भी शर्मसार कर रहे हैं। इनके हाथ में कोई भी आप वेपन दे दीजिए, F-16 दे दीजिए, J-17 दे दीजिए, सबको खाक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं प्रोफेशनलिज्म को अलग उठा के रख दिया है। हमेशा वही बात हो रही है। मदरसे के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अब कैनन फॉडर बनाना चाहते हैं। ये किस तरह की सेना है? इस सेना से निपटने के लिए अगर हमने आतंकवाद पर हमला किया था, नहीं, वो सेना सर, वो सेना तो है आतंक की सेना। बिल्कुल, और वो खुद साबित कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपनी स्ट्राइक पे भी साबित किया। ये जब वो सेना भी आतंकी है, आतंकी भी आतंकी है, ये एक दूसरे में पूरी तरह कॉम्प्लिसेट है। तो ऐसी सेना को वैसा ही जवाब देना पड़ेगा जैसे एक आतंकवादी के घर में दस्तक देते हैं। इसीलिए इस बार आपने देखा है पंजाब हार्टलैंड में अटैक्स किए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस ने। दैट वाज पर्पसफुल कि जब तक ये अपने घरों के दरवाजे पर वो धमाके की आवाज नहीं सुनेंगे, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं कि बलूचिस्तान से कोई मरता है, सिंध से कोई मरता है, खैबर पख्तूनख्वा से कोई मरता है। इनको सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है। और रिटायरमेंट के बाद देखिए कोई जनरल रुकता है? वाजवा साहब चले गए यूके में, परवेज मुशर्रफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करके दुबई में रहने लगे। किसी को वहां जगह नहीं मिलती, क्योंकि कोई आवाम में से कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता है। आपने कभी देखा है हमारे सेनाओं के जो सेनापति होते हैं वो कभी देश छोड़ के आते हैं? क्योंकि देश उनको सम्मान करता है, वो देश को सम्मान करते हैं। ये कौन सी ये फसल आपको बता रहा हूं, इस देश का नहीं, सम्मान कहाँ है? लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह है। हिमांशु जी, सम्मान कहाँ है? वहां की जनता तो कह रही है कि कुछ ड्रोन हमारे नेताओं पर गिरा दो, बहुत पैसा इधर उधर रखा हुआ है। आर्मी चीफ का काम नहीं कर रहे, गिरा दो 2-4 ड्रोन। जनता इस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रही है, मौका मिल गया है तो। ये हालत है हिमांशु जी पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखिए वहां पे लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो कहां से उनका सम्मान होगा। और जो हम पहले बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो 6 लाख के करीब है और भारत की सेना 16 लाख के करीब है। तो नफरी में भी वो हमसे बहुत कम है। और जो उनके मदरसे हैं, अब आप देखिएगा मुरीदके में जो अटैक किया था, लश्कर ए तौयबा के अंडर 2500 मदरसे। आप जो ये बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना के खड़ा करेंगे, वो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इनके मदरसों में तालीमें भी इस तरह की दी जा रही हैं। और उसके अलावा जहां तक सम्मान की बात है, सम्मान उसमें होता है जिसका कोई चरित्र होता है। पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर जो है सारी दुनिया के सामने है कि ये नहीं, मैं हिमांशु जी आपको रोक रहा हूं। मदरसे में जहां तक मैंने सुना है कि दीन की तालीम दी जाती है, धर्म की बातचीत की जाती है, मजहब के बारे में बताया जाता है। और अगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पाकिस्तान के अगर लड़ने के काबिल हैं, तो इसका मतलब वहां दीन तालीम की ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती है। वहां पर हथियार चलाना जहां सिखाया जाए, इसका मतलब मजहब के नाम पर आप एक फौज बना रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, आप न सिर्फ अपने आवाम को बल्कि पूरे विश्व को बेवकूफ बना रहे हैं। आपका क्या संबंध है लश्कर ए तौयबा से कि उसके 2500 मदरसों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? 2500, अगर आप देखिए कितनी बड़ी नफरी है। तभी तो ये सीना ठोक के कह रहे हैं, इनके रक्षा मंत्री का बयान है कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये बच्चे रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे रणबांकुरों से डर गए हैं, ये हमारे दृढ़ नेतृत्व से डरते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जिसकी खून में गंगा का पानी बहता है, उसके साथ साक्षात महाकाल चल रहे हैं। और जिसके साथ साक्षात महाकाल चल रहे हैं वो क्या तांडव करेंगे वहां पे। तो ऑलरेडी अपना देखिए, फर्स्ट लाइन तो भूल ही गए हैं, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए हैं और इतनी शर्मनाक बातें ये कर रहे हैं। अपने बच्चों को युद्ध में झोंकने की बात करते हैं। और वो ये लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारों को बाहर भेज रखा है। इनकी फैमिलीज ऑलरेडी बाहर रह रही हैं। नहीं, इनके और ये दूसरों के बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। नहीं हिमांशु जी, वो उनके बच्चे थोड़े नहीं है, वो कहने के लिए उनके बच्चे हैं। वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो भेजते ही हैं, इसीलिए आम लोगों को बरगलाकर कि उनके हाथों में बंदूक थमा दी जाए, उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल दिया जाए। यही पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। इसी के आधार पर पाकिस्तान चल रहा है। जहां से पैसा मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। ये आर्मी चीफ मुनीर यही करवाते हैं वहां पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अमर बलूच साहब
ये बहुत शानदार मौका आप लोगों के लिए है। कुछ एक हलचल सुनाई दी है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब रक्षा मंत्री कहे कि ड्रोन को इसलिए आने दिया क्योंकि आने देना चाहते थे, हमारी लोकेशन लीक ना हो जाए, मतलब इतना मुल्क समझ रखा है। वो कह दे कि मदरसे के बच्चों को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए, मतलब फर्स्ट लाइन नहीं है उनकी, कर दीजिए जो करना है। नमस्ते, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मेरा नाम अहमर मस्ती खान है, अहमर बलोच नहीं है। बलोच हम 3 करोड़ हैं, मैं बलोच हूं, लेकिन मेरा नाम अहमर मस्ती खान है। जी, आपका शुक्रिया। और अर्ज करना चाहता हूं कि भाई ये जो फौज है पाकिस्तान की, ये तो प्रोफेशनल फौज है ही नहीं, जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा। ये पैदागीर फौज है। ये आप देखें, ये जो इस टाइम जो डिस्पेंसेशन पाकिस्तान में है, ये 2023 में ये लोग गए थे वाशिंगटन डीसी। आसिम मुनीर के साथ एक और शख्स भी थे जिनका नाम नदीम अंजुम था, जो उस वक्त ISI के चीफ थे। तो ये आसिम मुनीर ने तो उसके साथ भी जो है बेईमानी की और उसको खुदे लाइन लगा दिया। वो अब चाह रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन जाए, और शायद कुछ ये मुस्लिम लीग वालों ने उसकी सिफारिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माने। और अब उन्होंने जो है, अब देखिए आसिम का जो मतलब होता है, उसका मतलब है चौकीदार, प्रोटेक्टर या डिफेंडर। अब ये दो चौकीदार हैं और दोनों ही निकम्मे हैं। एक आसिम मुनीर है, एक आसिम मलिक है, और इनके लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी फौज है तो हम पानी, इनको, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब ये जिहादी चिल्ला रहे हैं ना, पानी पानी पानी। मैं तो कहता हूँ कि इनका लस्सी भी बंद होना चाहिए, इनका दाल भी बंद होना चाहिए, इनको जूते पड़ने चाहिए। हम बहुत खुश हैं, हम सिंदूर को सलाम पेश करते हैं, हम भारत माता को सलाम पेश करते हैं कि इन जिहादियों को सबक मिलना चाहिए। हम बलोच तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे भारत से शिकवा है, देखें, भारत ने हमें अपने आप से दूर समझा है। मेहरबानी करके ऐसे ना करें। हम भारत के अपने हैं, हम भारत को भारत माता कहते हैं। इनकी आप जो कह रहे हैं ना, ये लोग, देखिए मैं आपसे सही से कह रहा हूँ, इस वक्त जो मुल्ला हजरात हैं उन्होंने भी इनको रद्द किया है। आपने शायद सुना होगा वो मौलाना अब्दुल अजीज गाजी जो लाल मस्जिद के थे, और वो जामिया फरीदिया और जामिया हफ्सा उसके चांसलर भी हैं, उन्होंने इनको रद्द किया आसिम मुनीर की बात को। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसी तरह जफर जो लीडर भाई कुछ कहेंगे आप? मस्ती खान जी को बड़ी शिकायतें हैं, कम साथ दिया जा रहा है, पाकिस्तान कहता है पीछे से भारत खेल रहा है। अभी वो उसको यही नहीं समझ में आता है कि भारत ने इंटरेस्ट ही नहीं दिया। कुछ कहेंगे आप मस्ती खान जी को? बस मैं इतना कहूँगा, देखिए कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं कही जा सकती, इसलिए मैं इंग्लिश में कहते हैं देयर आर सर्टेन थिंग विच शुड रिमेन अनसेड शुड बी अंडरस्टूड। तो उसी तरह से मैं कहूँगा अपने मस्ती खान भाई को कि भाई थोड़ा हौसला रखिए, इरादा मजबूत रखिए, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। उस मजबूत इरादे में हम 4 चांद लगाते हैं और आगे लगाएंगे, और आप जिस इरादे से आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको कामयाबी भी होगी, इसका आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। थोड़ा सा सही समय का इंतजार कीजिए, वक्त आएगा जब आपके ये जो आतंकी पाकिस्तान से छुटकारा भी जरूर मिलेगा। ऐसा हमारा सोचना है, हमारा ख्याल है ऐसा कि आपको जरूर उनसे नजात मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है जफर इस्लाम जी, आपको रोकता हूं। बड़ी खबर है कि सेना ने ड्रोन गिराने का वीडियो जारी किया है। जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए थे, उन ड्रोन को किस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया, उसका वीडियो जारी किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय ठिकानों पर 500 करीब ड्रोन दागे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और ये नंबर्स बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से साजिश रच रहा था। स्वार्म ड्रोन्स उसने भेजे, यानी एक ग्रुप ऑफ यूएवीज होता है जो एक कॉमन ऑब्जेक्ट पर टारगेट किया जाता है ताकि जाकर कोई ना कोई टारगेट को हिट कर दे। इन सभी ड्रोन्स को 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जो जारी की गई है, या आधिकारिक तौर पर तस्वीर जारी की गई है। सेना ने वीडियो जारी किया है कि किस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम ने
ड्रोन को गिरा दिया। पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन भेजे गए थे, उन ड्रोन को गिराने का ये वीडियो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और कल की रात हमने ये तस्वीरें देखी थी किस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए अलग अलग शहरों को टारगेट करने की कोशिश की थी। हितेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हितेन, कल की रात पाकिस्तान का एक और चेहरा बेनकाब हुआ था जब उसने लगातार मामले को एस्केलेट करने की कोशिश की, ड्रोन भेजे, लेकिन वो सारे ड्रोन 100% स्ट्राइक रेट के साथ गिराए गए। बिल्कुल, देखिए 100% स्ट्राइक रेट से वो सारे ड्रोन पाकिस्तान के जो गुजरात की कच्छ की सीमा पे आए थे वो सभी नष्ट कर दिए गए। आपको बता दूं करीब 24 जगहों पर, कच्छ के 24 जगहों पर ये ड्रोन जो है वो देखे गए थे। 50 जितने ड्रोन जो है वो कच्छ की सीमाओं पर आए थे पाकिस्तान की सीमा से, जिन्हें नष्ट किए गए, पूरी तरह से नष्ट किए गए। यानी कि एक बड़ी सफलता भारतीय सेना की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें से ये सामने आया कि कुछ करीब 20 जितने जो ड्रोन्स थे वो सॉफ्ट किल करके उन्हें जो है मार दिए गए। दूसरी ओर कुछ ड्रोन्स में कैमरे लगे हुए थे जो संभवत अपने ग्राउंड स्टेशनों को फुटेज तक मुहैया करा रहे थे। यानी कि कच्छ की सीमा पर अब तक देखिए पिछले 5 दिनों से बात करें तो कश्मीर एलओसी हो या फिर राजस्थान हो या फिर पंजाब हो, अलग अलग जगह हैवी सेलिंग देखी जा रही है। लेकिन कच्छ की सीमा पर अब तक किसी भी प्रकार की सेलिंग्स जो है वो ना देखी गई ना सुनी गई है। यानी कि कल जो हरकत की गई थी वो भले नाकामयाब हुई, लेकिन वो एक जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको रोकता हूँ, फिर आगे आपसे करेंगे। अभी तैयार मित्रा जब जुड़ जाए तो पीछे जरा कंफर्म करिएगा। पीके श्रीवास्तव सर आपके पास आता हूँ और 2 तस्वीरें रखता हूँ सामने। और 2 तस्वीरें ये हैं कि एक तस्वीर में जो अभी जारी की गई है और तस्वीर जारी ये की गई है कि ये किस तरीके से ड्रोन को गिरा दिया गया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। एक और तस्वीर रखिएगा जो आज राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई है जिसमें तीनों सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हैं। इसका मतलब क्या? कॉम्बैट यूनिफॉर्म में मतलब ऑपरेशनल कंडीशन के लिए तैयार। तो आज की रात क्या मान ले कि पाकिस्तान ने जो कल हरकत की उसका और मुंहतोड़ जवाब। पीके श्रीवास्तव सर। राकेश जी, जो हमारा जवाब देने का रिस्पांस का मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी वर्कड आउट है। तो ये कहना कि वो तीनों सेनाध्यक्ष वहाँ पर हैं और उनकी तैयारी की गई है, हमें ये पता था। आपको मैं बता दूं राकेश जी, इट वाज नथिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह की हरकत होगी कि जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं ये भी एक तरीके की आप समझ लीजिए आतंकवादी हमला है, क्योंकि इसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया था। उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को अगर करने की हिम्मत थी तो करते और बड़े ड्रोन्स लाते। तो इनको इंगेज किया गया, इनको नष्ट किया गया। तो ये भी उनकी जो इनका कार्यक्रम था विफल हुआ। अब बात आती जो हमारे तीनों सेनाध्यक्ष मिलते हैं वो हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि ऑनगोइंग जो डायनेमिक्स है, जो काइनेटिक्स है और इस रिस्पॉन्स की वो कैसी है, वो ब्रीफिंग हम बोलते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, अगर आप सोचते हैं स्ट्रेटजी की, टैक्टिक्स की, तो उसमें हम माइनर मॉडिफिकेशंस करते हैं जैसे जैसे सिचुएशन अराइज करती है। लेकिन इस सिचुएशन का आकलन पहले कर लिया गया था। आपको आपके माध्यम से हम सबको बता दें, और हमें पता था कि आज की रात ऐसा होगा, इसीलिए आपने देखा कि हमारा जो एंगेजमेंट टिप्पणी एसके सूद सर की, और उसके बाद मैं अभिजीत जी के पास जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। एसके सूद सर आपकी भी ये टिप्पणी इस पर, ये तीनों सेना प्रमुखों सीडीएस का कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखना, बॉडी लैंग्वेज कंफर्ट जोन में, राजनाथ सिंह की मुस्कुराते हुए तस्वीर, पाकिस्तान की नापाक हरकतें, क्या मान लिया जाए आगे के लिए रणनीतिक तौर पर? जी, कॉम्बैट यूनिफॉर्म तो एक नॉर्मल सी चीज है, उसको मैं बहुत महत्व नहीं देता। परंतु जिस प्रकार से मीटिंग्स हो रही हैं, जिस प्रकार से रणनीति बन रही है और जो वहाँ का माहौल है, उससे लगता है कि हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, हम जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनमें हमें काफी सफलता मिली है और हम पाकिस्तान को काफी अच्छी तरह से सबड्यू कर रहे हैं। तो परंतु मैं अतिशयोक्ति या हाइपरबोल पर विश्वास नहीं करता, और मैं इस पक्ष में हूं कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब तक उसके पास जितनी भी शक्ति है, चाहे जो भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो उनकी, या जैसे भी उनकी फौज में अनप्रोफेशनलिज्म है या जो कुछ भी है, पर वो एक न्यूसेंस वैल्यू तो है। तो हमें
उनकी कार्रवाई को काउंटर करने के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस इस हाइपरबोल में, इस अतिशयोक्ति के एटमॉस्फेयर में हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को खत्म करना नहीं चाहिए। हम हमेशा चैतन्य रहें और हमेशा हम लोग इसको कोई भी उनकी कार्रवाई होती है उसको काउंटर करने के लिए हमेशा निरंतर तैयार रहना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। फिर अभिजीत जी, गलती कर रहे हैं। रक्षा मंत्री का कहना कि मदरसे के बच्चे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं, मुनीर अल्लाह का वास्ता दे रहा है अपने सैनिकों को। ये इस तरीके का मुल्क है, सिर्फ यानी आर्मी का काम नहीं करेगी, रक्षा मंत्री वाला काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जनता शायद इसीलिए चिड़ी है। देखिए सर, ये तो जाना पहचाना एक टैक्टिक है इनका। आप गाजा में भी देख लीजिए, 1980 तक उनका बर्थ रेट 2-3 के करीब था, उसके बाद 8-9 बन गया और वही टेररिज्म को फंड करता है। अब पाकिस्तान में आप ग्रोथ रेट देख लीजिए कितना है। ये बच्चे इतने सारे क्यों पैदा किए जा रहे हैं? वो अपने ये कुछ बोलने वाली चीज नहीं है, ये अपने दिल से ये मानते हैं कि उनके बच्चे जाके जिहाद लड़ेंगे, या तो फौज में भर्ती होके जिहाद लड़ेंगे, नहीं तो फिर कोई लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन में जाके ये जिहाद लड़ेंगे। ये उनका माइंडसेट है। ये एक बहुत 11th 10th सेंचुरी का माइंडसेट है। ये मॉडर्न लोग नहीं हैं। ये एक बहुत ही जाहिल गवार एक सोसाइटी है जिसमें यही चीजें इनको सिखाई जाती हैं। स्कूल में भी यही सिखाए जाते हैं। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जहां एक पॉश अंग्रेजी स्कूल है इस्लामाबाद में, जहां जर्नल के बच्चे जाते हैं और वो बोल रहे हैं हिंदू हमारे दुश्मन है, हम उनको मार काटना है नेशनल पाकिस्तान डे पे। उनका पूरा एग्जिस्टेंस ही इसी पे निर्भर है। मैं बस एक चीज और बोलूंगा जो सूद सर ने बहुत अच्छे से बोला कि कल जो ड्रोन स्ट्राइक था उसमें उन्होंने काफी हमारे मिसाइल्स को यूज अप कर लिया है। अभी उनके प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो आज रात को बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं। उसमें अब मैं यही मानता हूं कि वो पिछले जो स्ट्राइक्स थे वो हमारे मिसाइल्स को यूज अप करने के लिए थे। आज जो शायद होगा उसका एडवांटेज लेने के लिए किया जा रहा है। ठीक तो है सर, आज ठीक है। बहुत अभिजीत चेतन जी, रहना। समय इतना ही है। भारतीय सेना ने, मुझे लगता है कि उसकी भी तैयारी करके रखी होगी और रखी ही है कि आओ, जितने मिसाइल भेजोगे, जितने ड्रोन भेजोगे, तुमको गिराते रहेंगे।